फ्रेंड्स वेलकम बैक अनदर वीडियो। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जो फाइनल रिजल्ट था वो आ चुका है और ज़्यादातर लोगों ने देख भी लिया है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आप कोई भी कोर्स कर रहे थे एनएम जेएनएम पैरामेडिकल। बट बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि उनका रीचेकिंग कब से होगा और रीचेकिंग में मार्क्स बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। अगर आप फेल हो तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, सारा कुछ मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें और हाँ प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और जैसे ही रीचेकिंग का ऑप्शन आएगा वैसे ही मैं आप सभी को टेलीग्राम पे ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करने का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रिजल्ट का। तो देखो आप सभी लोगों ने रिजल्ट देख लिया, ठीक है, बट अभी भी फैकल्टी ने कंप्लीट रिजल्ट नहीं निकाला है। कंप्लीट का मतलब ये है अभी भी कुछ लोगों का रिजल्ट फंसा हुआ है, जैसे फार्मेसी का, ठीक है, जैसे फार्मेसी का रिजल्ट फंसा हुआ है। तो जब तक कंप्लीट रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक रीचेकिंग का कोई ऑप्शन आने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब फिर भी आप लोग पूछोगे कि रीचेकिंग कब तक होगा, तो आप ये समझ लो कि अभी 10 दिन का टाइम लग सकता है रीचेकिंग का ऑप्शन आने में। 10 दिन लगेगा और रीचेकिंग का ऑप्शन आएगा। आप लोगों को पेमेंट करना होगा पर सब्जेक्ट का, आप ये मान के चलो 1000 लगेगा, ठीक है, पर सब्जेक्ट का 1000 लगता है। और उससे पहले भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको इतना पेमेंट तो देना होगा, ठीक है। तो अभी आप लोग 10 दिन मान के चलो कि 10 दिन आप लोगों को वेट करना होगा, ठीक है, तभी रीचेकिंग का ऑप्शन आने वाला है। अब रीचेकिंग कराने का फ़ायदा क्या है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा लिखा था फिर, ठीक है, और आपके जो मार्क्स हैं वो कम आए हुए हैं, ठीक है, आपने अच्छा लिखा था आपके मार्क्स कम आए हुए हैं, तो आप रीचेकिंग करा सकते हो। अब जैसे मान लिया आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुके हैं, ठीक है, आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हैं और आपको लगता है कि आपने अच्छा लिखा था। मान लिया आप कितने नंबर से फ़ेल हैं, 10 नंबर से फ़ेल हैं या फिर 5 नंबर से, तो क्या कर सकते हैं, रीचेकिंग करा सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे रीचेकिंग में पास हो जाते हैं। पिछले साल 2 बार से मैं देख रहा हूँ लगातार, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए थे, मतलब बाद में रीचेकिंग कराए तो वो पास हो गए, ठीक है। अब बात रही ग्रेस मार्क्स की, अगर आपके मार्कशीट में ग्रेस लग गया है तभी आप लोग 1000 दे के रीचेकिंग करा सकते हैं। देखो हो सकता है कि आपका परसेंटेज अच्छा हो, ठीक है, लेकिन फिर भी ग्रेस लग गया तो आप लोग हटवा सकते हो। कैसे हटवा सकते हो, मान लिया जैसे क्या होता है कि आपको 50 नंबर लाना होता है, मतलब थ्योरी और मतलब 25 में से और 75 में से दोनों, देखो ये 75 में से थ्योरी का और ये प्रैक्टिकल जो भी आपका कॉलेज से मिलता है, ये दोनों ऐड करके इनमें से आपको 50 लाना होता है। अगर आपका 50 नहीं आता है, आपका 45 आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि फैकल्टी 45 मान लिया आया तो फैकल्टी अपनी तरफ से 5 नंबर ऐड करके आपको पास करती है, ठीक है, ठीक है, पास कर देती है। अब पास करने का मतलब यही होता है कि पास विद ग्रेस मार्क्स, इसका मतलब ये हो जाता है। बट आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपना रीचेकिंग करा सकते हो। मान लिया आपने रीचेकिंग कराया और आपका 5 नंबर बढ़ गया, तो आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब जब 50 हो जाएगा तो वो ग्रेस हट जाएगा। अगर ग्रेस लगा हुआ तो आप लोग रीचेकिंग करवा सकते हो। बट जो आपका कॉलेज से असेसमेंट का मार्क्स मिलता है, ठीक है, देखो फर्स्ट पेपर आपका थ्योरी, सेकंड पेपर थ्योरी, बट जो थर्ड पेपर होता है जो आपका कॉलेज से मिलता है, अगर उसमें लगा हुआ है प्रैक्टिकल के मार्क्स में, ओरल एंड प्रैक्टिकल में, तो उसमें नहीं हट सकता। बट आप थ्योरी में अगर लगा हुआ है तो उसको हटवाने के लिए आप जो है कर सकते हो। देखो आप रीचेकिंग कराओगे तो ये डाउट अपने मन से निकाल दो कि आपका जितना मार्क्स आया तो उससे कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कम नहीं होगा, आपका बढ़ सकता है बट कम नहीं होगा, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब बात है, देखो जो लोग फेल हैं, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में आप रीचेकिंग करा लो। अगर एक सब्जेक्ट में भी पास हो जाओगे तो आपका फ़ायदा है। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपका दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं तो ईयर बैक जाता है, ईयर बैक, ठीक है। ईयर बैक का मतलब जैसे बैक पेपर होता है, मान लिया अभी आप फेल हो चुके हैं तो अभी जो है मार्च तक पेपर होगा, ठीक है, फरवरी के लिए लगभग बच्चों का इनरोलमेंट होता है, मार्च तक पेपर होगा, ठीक है। तो उसमें आप बैक पेपर नहीं दे पाओगे। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो तब तो बैक पेपर दे लोगे, अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल हो तो आपका ईयर बैक जाएगा, उसमें आप लोग दे नहीं पाओगे। उसके बाद जो आएगा फाइनल उसमें आप लोग दे पाओगे। तो ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो रीचेकिंग के लिए मैंने पहले क्लियर कर दिया कि अभी आप लोगों को 10-12 दिन का वेट करना है, तो रीचेकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। और रीचेकिंग हर साल होता है, ऑनलाइन होता है, आराम से आप लोग रीचेकिंग करवा सकते हो और मार्क्स भी बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रीचेकिंग कराओगे तो आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा, मार्क्स बढ़ता है। तो ये चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और
आप लोग प्लीज़ बताएं आपका रिज़ल्ट कैसा रहा, आप लोग पास थे या फिर किस तरीके से मार्क्स आए हुए हैं। और प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लें। हमने टेलीग्राम पे बता रखा है पहले से ही कि जो चीज़ें हैं कब होगा, सब कुछ मैंने टेलीग्राम पे बता रखा है। और जो भी चीज़ें होती हैं वो टेलीग्राम पे मैं ज़रूर इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो जब भी रिज़ल्ट आया था तभी मैंने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म किया था। तो सारी चीज़ें टेलीग्राम पे इन्फॉर्म ज़रूर करता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।